हेलो बच्चों, मैं हूं ममता कुमारी सिंह। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में बच्चों आपका स्वागत है। बच्चों, उम्मीद है आपकी पढ़ाई की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपके बोर्ड एग्ज़ाम अब काफ़ी करीब हो गए हैं और आपकी अब तैयारी ऐसे पॉइंट पे आ गई है जब आप ज़्यादा ध्यान दें और अपने नोट्स, अपने बुक्स को अब तरीके से उसकी तैयारी करें। तो बच्चों, आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके क्लास 10th के साइंस की तैयारी कैसे हो। अब तक आप जो पढ़ रहे हो, अब उसको हम एक तरीके से तैयारी कर अच्छे से हो सके। तो बच्चों, इसकी तैयारी के लिए सबसे पहला पॉइंट सबसे ज़रूरी है कि आप अपने सारे चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़ें। रीड ऑल चैप्टर्स केयरफुली। अपने आप हर पाठ को, हर अध्याय को ध्यान से देखें और उसको पढ़ें और समझें, ताकि आपके जितने डाउट हैं, जहां आपको कहीं परेशानी है, जो समझ में नहीं आ रहा, वो आपको क्लियर हो सके। अगर आपको कहीं परेशानी है, कोई डाउट है, तो आप उसको अपने शिक्षक की मदद से, अपने टीचर की मदद से उसको समझें, उस डाउट को क्लियर करें। और नहीं तो फिर अभी यूट्यूब में डीसी रामगढ़ ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपको बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। उस वीडियो की सहायता से भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हर तरह के वीडियो उसमें बने हुए हैं, हर चैप्टर से बने हुए हैं, उसको आप बार बार देखें और समझ लें। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि आपके जो कंसेप्ट हैं, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के, वो कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। आपकी अच्छी समझ उस पर होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपकी समझ, ताकि आप उस पर से कैसे भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकें। ठीक है बच्चों, आपके कंसेप्ट हैं हर एक थ्योरी के, हर एक टॉपिक के, वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और उसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों कि जो आपके नोट्स आपने बनाए हैं, नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उस नोट्स को आप कोशिश करें कि आपके अपने लैंग्वेज, अपने तरीके से हो। ज़रूरी नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज हो, किताब की लैंग्वेज हो, या फिर किसी ने आपको बताया, अपने गेस्ट पेपर में देख लिया, वैसा ही आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको क्वेश्चन को समझें और अपने तरीके में, अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में आप उसके नोट्स को तैयार करें। जो भी पॉइंट्स आप पढ़ते हो, उसको शॉर्ट में एक एक पॉइंट्स आप लिखते जाइए, अपनी कॉपी में आप उसको नोट करते जाइए और इकट्ठा एक साथ कलेक्ट कीजिए, ताकि आपको लास्ट टाइम में कभी भी देखने पर, एक नज़र देखने पर आपको वो समझ में आ जाए कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक है और उसमें से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये आपको आराम से याद भी हो जाएंगे, याद करने में आसानी होगी, ईजी टू रिमेंबर होगा। अगला पॉइंट है बच्चों कि आप उसको, हर टॉपिक को समझने की कोशिश करें। किस टॉपिक में क्या कहा जा रहा है, कौन सा रूल है, या फिर कौन सा आपका थ्योरी है, या फिर बायो में आप क्या पढ़ रहे हैं, कोई सा सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, कोई सा भी सिस्टम है, तंत्र आप पढ़ रहे हैं, तो उसको आपको समझना चाहिए अच्छे से। या कौन से हार्मोन्स है, कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इसको आप समझें। रट्टा मारेंगे, अगर आप उसको रटने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाएंगे, या तो फिर उसको गलत लिख देंगे। अभी के क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस को करते हैं, किसी एक टॉपिक को आपने अच्छे से किया, समझ लिया, तो उससे आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसलिए आपको उसको समझना, अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है बच्चों कि आप अपनी तैयारी के लिए जिस बुक से नोट्स तैयारी कर रहे हैं, उसमें ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करें। एनसीईआरटी की किताब को आप अच्छे से स्टडी करें, उसका आप पीडीएफ देख लें, या फिर उसको आप, दिक्कत है तो आपके पास बुक अवेलेबल ज़रूर होगी, नहीं है तो आप यूट्यूब में इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि हर चैप्टर का और पूरे सब्जेक्ट का आपके पास वीडियो भी अवेलेबल है ई पाठशाला में। तो आप इस तरह से पीडीएफ देख करके, बुक देख करके या वीडियो देख करके आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करें, उसके टॉपिक को बहुत ध्यान से देखें और उसका नोट्स बनाएं, ताकि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए। और उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों कि आपको जैक के द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराए गए हैं। जो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं, इसको देख करके आप ये समझ सकेंगे कि कितने नंबर के कैसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, पैटर्न आप समझ जाएंगे अच्छे से। और वो इस साल के लिए 3 आपको जैक की तरफ से 3 मॉडल क्वेश्चंस अवेलेबल कराए जाने हैं, जिसमें 1 मॉडल क्वेश्चंस आपको अब तक मिल चुका है। और इसके क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझें। सपोज आपने एक क्वेश्चन को देखा, लॉन्ग क्वेश्चन में आपने समझ, ये मान लीजिए कि आपने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो उसके लिए आप तुरंत साथ में बुक को खोलें, बुक खोल करके अपने नोट्स खोलें और उससे रिलेटेड आप बाकी
को भी स्टडी कर लें, उसके साथ में जो उसके आगे पीछे टॉपिक है उसको भी आप स्टडी कर लें, ताकि आपका वो पूरा क्लियर हो जाए। आप उससे अगर उससे थोड़ा सा हट के भी क्वेश्चन पूछ लिया, अगर मान लीजिए आपको किसी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया कि ये इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, या फिर आपको ये पूछ दिया कि द्विखंडन किस में होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। इससे जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप तुरंत बुक या नोट खोल करके उसको अच्छे से देख करके समझ लेने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद बच्चों आता है अगला पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से रिवीजन करें। जो भी आप 5 साल के 10 साल के जो भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं उस क्वेश्चंस को आप देखिए। प्रीवियस इस क्वेश्चन को आप कंटिन्यूअस देखिए, ये नहीं कि कभी एक्सेल को उठा लिया फिर कहीं से उठा के आपने एक्सेल का उठा लिया, ऐसे नहीं करना है आपको। अब सपोज आपने 2015 का क्वेश्चन उठाया है तो 15 के हर क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से देखेंगे, ताकि उसके जो भी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको आप देखिए और उस क्वेश्चन के आंसर को अपनी कॉपी और बुक में देख करके स्टडी कर लीजिए। आपने 15 का कंप्लीट कर लिया, अगर आपने उसमें जो भी देखा, सपोज आपने डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र देख लिया, तो पाचन तंत्र में कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कौन कौन से ग्लैंड हैं, क्या कहाँ से रिलीज हो रहा है, उसको आप पढ़ लेंगे। तो उससे फिर उससे आने वाले 1 नंबर की क्वेश्चन, 2 नंबर की क्वेश्चन, 4 नंबर की क्वेश्चन, 5 नंबर की क्वेश्चन, कोई से भी क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। 15 का आपने कर लिया, उस पर 2016 का आप देखिए, फिर 2017 का देखिए। इस तरह से आपको आइडिया मिल जाएगा और एक तरह से आपकी बार बार रिवीजन हो जाएंगे। आप उस क्वेश्चन को फिर जब 5 साल 6 साल के बाद आप देखेंगे तो उस क्वेश्चन को देखते साथ आपको खुशी होगी कि हाँ, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा कि हाँ, अब हम इस क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बैंक को फॉलो करना है। क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको रेगुलरली 2-3 साल के क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। अगली बात है बच्चों की, जो टफ टॉपिक है, जो थोड़ा मुश्किल है, कठिन प्रश्न है या कठिन टॉपिक है, उसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। अपने दोस्तों के साथ में बैठकर डिस्कशन कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ उस पर बातें कीजिए, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में उतर जाए। आपके फ्रेंड्स आपको अलग तरीके से उसका जवाब देंगे, उसको कुछ पॉइंट्स शायद वो ये बता दें जो आपको पता नहीं है, आपकी कॉपी में नहीं है। इसलिए आप टफ टॉपिक को अपने बच्चों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करेंगे तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा, जिसको आप फिर जल्दी भूलेंगे नहीं, या फिर आप उससे बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। अब साइंस की हम लोग बात करें बच्चों, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायग्राम को ध्यान दें। जितने आपकी कॉपी है उसमें जितने डायग्राम है उसको ज़रूर आप बनाएं, और लेबल डायग्राम बनाएं। कहने का मतलब सचित्र वर्णन करें। आप डायग्राम को बनाएं, चित्र बनाएं और उसको आप लेबल्ड करें, उसका नाम को, उसको नामांकित करें, क्योंकि आप जानते हो साइंस में इसका बहुत वैल्यू है। चाहे वो फिजिक्स में आप करें, फिजिक्स में बहुत सारे हैं, आपको मानव नेत्र भी है, या फिर केमिस्ट्री में आपको समीकरण है, इक्वेशन है, और बायो में तो आप समझ रहे हो डायग्राम ही काफ़ी होते हैं। तो इन सारे डायग्राम को आपको बहुत ध्यान से देखने हैं और अपने कॉपी में बनाते जाना है, उसको नामांकित भी करना है। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। और बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा से होने वाला है। और बाकी तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना ही है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 1 या 2 नंबर के, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के या 4 नंबर के, और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 5 या 7 नंबर के। तो इस तरह से टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आपको बहुत ध्यान देना है। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से आपको, पहला पॉइंट मैंने बताया कि ऑल चैप्टर्स आपको देखने हैं, दूसरा है कि आपके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए, और तीसरा है कि आपको अपने लैंग्वेज में तैयार करना है और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चौथा है कि आप उसको रट्टा नहीं मारेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से। और फिर नेक्स्ट है कि NCERT की बुक को आप अच्छे से फॉलो करेंगे, उसको अच्छे से देख लेंगे। फिर है बच्चों अगला पॉइंट कि आप जैक के मॉडल क्वेश्चन पेपर को बढ़िया से देख लेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन 5 साल के, 10 साल के जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप देखेंगे। टफ टॉपिक जो भी है, मुश्किल टॉपिक जो भी है, उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, हो सके तो अपने टीचर्स के साथ में उसको डिस्कस कीजिए, उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और साइंस से स्टेप डायग्राम बहुत ध्यान से बनाएंगे और ज़रूर बनाएंगे। अब डायग्राम को बनाना ना छोड़ें, ताकि आपका पॉइंट कभी भी ना कटे। आपको जो भी मिलना होगा मार्क्स, उसमें आपको आधा पॉइंट 1 नंबर ज़्यादा ही मिलेगा अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो। और फिर है कि आपको
जितने क्वेश्चंस हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और हर तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखने हैं कि किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि क्लास 10th के बोर्ड के लिए साइंस का रिवीजन हम कैसे करें। तो बच्चों, इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे और इस तरह से अपनी तैयारी करेंगे, और आपको अपने एग्ज़ाम के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक बोल रही हूँ। थैंक यू।